मोहम्मडन फुटबॉल क्लब की जानिब से मुनक्किद की गई तकरीब में पाकिस्तान इत्तेहाद फोरम के मरकजी सदर लाला अल्ताफ तनोली की शिरकत। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी तहरीक इनकलाब सूबा हज़ारा के चेयरमैन जनाब सैयद मुसद्दिक शाह बुखारी थे। तकरीब में पाकिस्तान शहरी तंजीम कराची विंग के सदर सैयद जाफर अली, चेयरमैन हज़ारा मोहम्मडन हाजी मस्तान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मडन कासिम खटक के अलावा खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का मकसद हज़ारा मोहम्मडन फुटबॉल क्लब के मसाइल पर रोशनी डाला और उसके हल के लिए मिलकर कोशिशें करना था। इस मौके पर पाकिस्तान इत्तेहाद फोरम के मरकजी सदर ने हज़ारा मोहम्मडन क्लब के सदर जनाब क़य्यूम अफरीदी को अपने तावन का यकीन दिलाया और कहा कि पाकिस्तान इत्तेहाद फोरम का हर ओहदेदार व कारकुन आपके साथ खड़ा है। हम हर प्लेटफार्म पर आपके मसाइल पर आवाज़ उठाएंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी तहरीक इनकलाब सूबा हज़ारा के चेयरमैन जनाब मुसद्दिक शाह बुखारी ने कहा कि हम इस क्लब के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इस क्लब के लिए ऑफिस का क़याम किया जाए और खिड़कियों के मसाइल के फौरी हल के लिए हम हुकूमती सतह पर आवाज़ उठाएंगे। पाकिस्तान शहरी तंजीम के कराची डिवीजन के सदर जनाब सैयद जाफर अली ने भी क़य्यूम साहब का यकीन दिलाया कि उनकी तंजीम आपके साथ खड़ी है और वो आपकी आवाज़ बनेगी। तकरीब के आखिर में अशायर दवा की गई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम हज़ारा मूवमेंट फ़ुटबॉल के रुए रवां पर्सन जो है वो क़य्यूम साहब के घर पर मौजूद हैं। इस तकरीब का मकसद है कि फ़ुटबॉल जो एक जानी पहचानी एक खेल है जिसमें जो है वो नौजवान नस्ल के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। इस सिलसिले में क़य्यूम साहब ने आज जो है वो तहरीक इनकलाब के मुसद्दिक शाह साहब को इनवाइट किया है कि वो आकर जो है इनके मसाइल सुने और इस पर कोई रोशनी डालें। तो सबसे पहले मुसद्दिक साहब से बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं माशाल्लाह। तो आज इस जगह पर आने का मकसद मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज यहाँ आने का ख़ास मकसद तो ये था कि जो इन नौजवानों ने एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ शुरू की हुई है इस माशरे में नौजवानों को सुधारने के लिए और आने वाले मुस्तकबिल को संभालने के लिए, इनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए मैं आया था कि ये हज़ारा मोहम्मडन क्लब आज गुज़िश्ता अरसा दराज से लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह कराची में एक अपनी, मैं चूँकि कौम परस्त हूँ तो इस हवाले से मुझे ज़्यादा लगा हुआ कि मेरी कौम की एक क्लब है जो अपनी कौम के लोगों के साथ साथ पूरे पाकिस्तानी कौम के नौजवानों को तैयार कर रही है। तो सिर्फ इनको अप्रिशिएट करने के लिए और इनकी हौसला अफजाई के लिए इनके पास आए इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि इनके तो बहुत से मसाइल हैं, तो उस पर क्या होना चाहिए हुकूमती सतह पर, और आप इनके लिए क्या इक़दाम करने की कोशिश करेंगे? मसाइल तो देखें हर जगह हर उस नौजवान के लिए हमेशा से अलमिया ये रहा है कि इस मुल्क में रहें कि जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करे, मसाइल उन्हीं के लिए आते हैं। हाँ, अगर कोई गलत एक्टिविटी कर रहे होती है, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में होते तो तमाम सियासी जमातें इनको सपोर्ट करती, तमाम पाकिस्तान के दुश्मन इनको सपोर्ट करके इनके तमाम काम हो जाते हैं। अलमिया ये है हमारे मुल्क में कि जो इस मुल्क के इस कौम की नौजवानों की बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं उनको परेशानी होती है। आज इसी हवाले से आया हूँ कि जो मुझसे हो सका, इनके मैंने मसाइल, उस दिन भी बात हुई थी, बैठा था इनके साथ, मुलाकात रही, इनके तमाम मसाइल सुने। आज इनको हौसला देने के लिए और ये यकीन दिलाने के लिए कि इंशाल्लाह आपका हक है, ये क्लब बनना है या ग्राउंड को रेनोवेट करना या बना के देना, ये गवर्नमेंट का, रियासत पाकिस्तान का हक है, क्योंकि हर पाकिस्तान का शहरी इस मुल्क को टैक्स दे रहे हैं। ये जितनी भी ब्यूरोक्रेसी या प्राइम मिनिस्टर भी बैठा है, ये मेरा नौकर है, मेरे टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहा है और उसका हक बनता है, रियासत का हक बनता है कि मुझे मेरी बुनियादी सहूलियात मुहैया करें। तो हमारी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह पहले तो यहाँ के जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, सिटी गवर्नमेंट है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या कराची की जो KMC है, उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह। फिर वज़ीर बल्दियात हैं या वज़ीर स्पोर्ट्स जो है सिंध के, उनसे भी बात करेंगे। अगर सरकारी सतह पे इनका मसला हल ना हुआ तो हज़ारेवाल कौम अभी ज़िंदा है, अपने भाइयों के साथ खड़ी होगी। जैसे कि आपने यह महसूस किया होगा कि हज़ारा मूवमेंट स्पोर्ट्स के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट जैसे प्लेयर बैठे हुए हैं, लेकिन इनका खाली फुटबॉल के हवाले से नहीं, इनके अपने रोज़गार के हवाले से भी बहुत से मसाइल हैं। तो क्या आप इस पर भी बात करेंगे या इस पर भी कोई राय अमल करेंगे? देखें, हम तो गुज़िश्ता 12 साल से यही रोना रो रहे हैं कि इन नौजवानों के साथ मुसलसल इस्तेसाल किया जाता है। अलमिया ये है कि फिर बात वही करूँगा, अगर किसी गलत एक्टिविटी में होते तो इस वक्त इनको बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने अप्रोच किया हुआ होता। रोना इस बात का है कि हमारे मुल्क में हमेशा जो इस मुल्क के लिए खिदमत करता है नौजवान, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, और इसके लिए हम जब तक जिंदा हैं आवाज़ उठाते रहेंगे। और हमें कानून पे यकीन है, हमें कानून पे यकीन इसलिए कि हम ये पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों में से ना, जिन्होंने जहाद किया था इस मुल्क को बनाने के लिए। तो हम रियासत मुल्क इस्लामी पाकिस्तान है, इसका कानून इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान का कानून है, हमें इस कानून पे यकीन है। लड़ना पड़ता है उसके लिए,
लड़ेंगे, जगाएंगे। इस जैसे और कई नौजवान हमारे इस वक्त बेचारे बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। सबको साथ मिलके इसके लिए काम करना होगा इंशाल्लाह। जैसे कि आपने देखा कि ग्राउंड जो है वो कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं, या बकरियां बनने के काम आ जाते हैं, या उसमें बाज़ार खुलने लगे। इस पर जो है हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान कोई इक़दाम नहीं कर रही। तो इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? देखिए, ये एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया जाता है। मैंने भी काफ़ी अर्सा कराची में गुजारा है, आपकी भी सारी ज़िंदगी यहीं गुजरी है। आपके सामने आज से 10 साल पहले जो ग्राउंड या 15 साल पहले जो मैदान हुआ करते थे, आज वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई हैं। और यही पॉलिसी इख्तियार करते हैं ये हमेशा। वहाँ पे पहले कचरा कुंडी बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करते करते घेरते घेरते कल वहाँ पे इस ग्राउंड की आप मिसाल ले लें, जो आपका ये ग्राउंड है नाता खान कोट का। इस ग्राउंड में मैंने भी विज़िट किया, मैंने देखा कि यार ग्राउंड की जो लैंड है, उस लैंड को बिल्डर माफिया ने यूटिलाइज़ किया हुआ है। गवर्नमेंट के लोगों ने, जाहिर सी बात है, वो हवा में तो बना नहीं। इसमें आपके तमाम डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हुए होंगे, KMC इन्वॉल्व हुआ होगा, KD इन्वॉल्व हुआ होगा, KBC इन्वॉल्व हुआ होगा, और बाकी जो तमाम 17 डिपार्टमेंट मेरा ख्याल है इसको देखते हैं, बिल्डर्स को, जो इनके साथ मिले होंगे, और मकामी सियासतदान मिले होंगे जिन्होंने इन नौजवानों का हक मारा और ग्राउंड पे कब्जा किया। तो ये पूरी साजिश के तहत ग्राउंड्स को पाकिस्तान में से, सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में ख़त्म किया जा रहा है। रोकना होगा इसको। जो गलतियां हमसे पहली हुई हैं कि यार हम खामोश रहे कि यार गलत कर रहे हो रहा है, चलो मेरा तो कुछ नहीं आ रहा ना, ग्राउंड है यार, ग्राउंड मेरा है। मुझे इस चीज़ को समझना होगा कि मैं इस मुल्क का शहरी, इस मुल्क का मालिक हूँ। इस रियासत की जितनी प्रॉपर्टी है उसका मैं मालिक हूँ, मेरे टैक्स पे चलती है। हमें ऑन करना होगा इस मुल्क को। तो इस सिलसिले में आप कय्यूम साहब या शाह साहब जो हैं, इनको कोई राय मशवरा देंगे कि इसकी रोकथाम के लिए ये इस फौरी तौर पर क्या कर सकते हैं? देखें, जहाँ पे ये देखें इस तरह का कोई काम अमल हो रहा है कि जिस पे इनके हक पे डाका डाला जा रहा है, हम चूंकि कानूनी लोग हैं, हम इनको यही कहेंगे कि कानूनी रास्ता इख्तियार करें। डिपार्टमेंट्स के खिलाफ जहाँ चोरी हो रही है, एंटी करप्शन में एप्लीकेशन देंगे। पहले कानूनी तकाजे हम अपने पूरे करेंगे, जिस तरह से हम उसको रोक सकते हैं। अगर नहीं रोका वो इस तरीके से नहीं रोका, तो फिर रोड भी मेरी टैक्स के पैसे के बने हुए हैं भाई। मैं ये रोड ब्लॉक करने का कानून फिर मुझे इख्तियारात देता है कि जब आपने कानून के तमाम दरवाजे खटका लिए, आपको आपका राइट नहीं मिलता, तो फिर हम रोड पे आके प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन वो आखिरी हद तक हम चाहते हैं कि हमें ना लेके जाया जाए। बाकी जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी, कानूनी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हम साथ हैं इंशाल्लाह। रोड पे निकलने की ज़रूरत पड़ेगी तो भी इंशाल्लाह इनके फ्रंट पे हम खड़े होंगे। जैसे कि आपने ये देखा कि अल्ताफ़ तनोली साहब नौजवान हैं और इनमें एक जोश है, एक जज्बा है, इसलिए इन्होंने एक इतनी बड़ी तहरीक का आगाज़ किया है। तो मैं ये समझता हूँ नौजवानों को इनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होंगी, अपने स्पोर्ट्स के हवाले से भी, अपने मुस्तकबिल के हवाले से भी, अपने रोज़गार के हवाले से भी। इस बारे में लाला का क्या कहना है ये हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्पोर्ट्स तो हमारे लिए बहुत सख्त ज़रूरत बन गई है इस टाइम, क्योंकि हमारे माशरे में और हमें प्री प्लान नौजवानों को ना मंशियात और दीगर नेगेटिव एक्टिविटी की तरफ हमें राग़ब किया जा रहा है, जिस पे हमें स्पोर्ट्स की शदीद ज़रूरत पड़ गई है। तो इसके अलावा जो है आप अपनी तरफ से या इस इलाकाई सतह पर आप क्या कहते हैं कि क्या इनके अंदर रुकावटें को किस तरह दूर होंगी? देखिए, हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी बात चल रही है और थानों में भी हम लोगों ने बहुत सी एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन हमारी अभी तक किसी थानों में कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी सुनवाई होगी। तो सिंध स्पोर्ट्स से आपने कोई रब्ता किया इस मामले में? अभी हमारे रब्ता हुआ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा रब्ता हो जाएगा। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे भाईजान का, जिन्होंने कीमती वक्त में से हम खाना बदोश के पाकिस्तान, हम यूँ समझ लीजिए कि हमारी जो अपनी सोच है ना, ख़ास तौर पर उस ब्रांड के लिए, जो ब्रांड इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में अपना नाम कर चुकी है, शक शुबे की बात नहीं है। हम सब भटके हुए हैं, लाहौर भी जाते हैं, इस्लामाबाद भी जाते हैं, यानी एक गलत जगह के लिए हम पैसा फुल इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक सही नाम के लिए हमारे पास यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं पैसा लो। अगर हमने पैसे ही लेना हो तो इन बच्चों से मैं चंदा क्यों नहीं मंगवाऊँ? हर महीने जाके घरों से चंदे लेकर आओ, हमने घर बनाना है। तो ये हमारे बड़े किस काम के? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, किस काम के? किसी काम के हैं? मैं असल मकसद, मेरा जो बुनियादी मकसद है ना, मुझे छत चाहिए और उन लोगों से चाहिए जो लोग इस चीज़ के जिम्मेदार हैं।
जो दावा करते हैं, जो समझते हैं कि हाँ हमसे बड़ा कोई भी नहीं है, तो नहीं ये करके तो दिखाओ ना, ज़बान से बढ़ो। असम्बलियों तक हमारे माशाल्लाह से हज़ारों के लोग असम्बलियों तक चले गए। भाई मैं रो रो के चीख के कह रहा हूँ, मैं क्रेडिट दूंगा दोस्तों को, ख़ास तौर पे अल्ताफ़ भाई को कि एक मसीहा बनकर आए और शाह साहब को मिलवाया है हमें। मैं समझता हूँ कि हमारी आंखों पे मतलब हमारी नज़र कमज़ोर है करीब की, और जिन लोगों के पास मैं गया हूँ और जिन लोगों के पास मुझे ये भेजे, उनके पास मेरा ज़मीर नहीं मानता, क्योंकि मैं उसूलों पे सौदाबाजी करने वाला शख्स नहीं हूँ। आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अब कहने का मकसद जो लास्ट पॉइंट है मेरा, वो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मैं अपना घर चाहता हूँ, मुझे मेरा घर मिल जाए। मेरे बच्चों की जो ट्रॉफी है, जो इनके हुकूक के रास्ते हैं, वो सब बंद हो चुके हैं। अब चाहता हूँ कि वो रास्ते खुल जाए। आप यकीन करें, अगर मैं ट्रॉफियाँ ले आऊँ ना, तो कम से कम, बड़ा बोल तो नहीं बोलता हूँ, वज़न इंसान का